अपने को आत्मा समझ, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। माम एकम का मतलब ये होता है केवल एक मुझ को याद करना। ये कोई इतना साधारण बात नहीं है, ध्यान रखना। अभी नहीं, शायद तुम्हारी समझ ले 5-7 साल के बाद आए, शायद। इतना आसान नहीं है इसको समझना। जो भी हमारा संस्कार है, जैसा भी है, मैं इसलिए कह रहा हूं 4-5 साल के बाद जब हमको लगे कि याद में कोई विशेष तरक्की नहीं हुई है, तब जाके हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो हमारे संस्कार थे वो आज तक हमारे साथ लटके हुए हैं। ये कई साल के बाद, ऐसा नहीं अभी तो तुमको लगता है काम हो गया। और ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, सबको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे घूर घूर के देखने लगती है ना। अगर तुम पिछले संस्कार को छोड़ते हुए चल रहे हो तो नवीनता अनुभव करोगे, नहीं तो कई सालों के बाद तुमको लगा वहीं के वहीं खड़े हैं, और फिर झांक के जब देखोगे तो संस्कार तो आज वही है जो 10-15 साल पहले थे। संस्कारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप माम एकम, मेरी शरण में आ जाओ। देह सहित देह के सब संबंधों को, और जो भी तुम्हारी आकर्षण है, खाने की, पीने की, रहने की, जो भी है, उन सबसे दूर तो जाना ही पड़े। अगर इतना आसान होता तो ये अभी लाखों कहाँ होते, मिल रहे होते, मिलन मना रहे होते लाखों ब्राह्मण। अगर इतना सहज होता। बाकी ऐसा भी नहीं कि हो नहीं सकता, नहीं भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी, और कहाँ माथा मारूंगा, होना तो है नहीं, क्या जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होना है तो वो आता ही नहीं, होना है। इतनी समझ बुद्धि में हमारी बैठनी है। पुरुषार्थ की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है कितना तीव्रता से तुम वैरागी बने हो। और तुम्हारा वो वैराग, राग से दूर जाना, वो प्रैक्टिकल में दिखता भी है और आगे चल के दिखेगा। अभी नहीं, लेकिन आगे चल के। क्यों, क्या जादू होने वाला है? हाँ, ये खटाखट जो विनाश के भूकंप बाढ़ें चलेगी ना, ये तुम्हारा तो 4 चांद समझो। तुम तो उड़ने लग जाओगे। दुनिया का हार्ट फेल, और तुम्हारे क्या पंख लग जाएंगे, दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, सब मिट्टी में मिल गया जो तुम्हारे ख्वाब थे। तो फिर एक ही चीज बचेगी, मेरा तो शिपा हो, दूसरा ना कोई। तुम्हारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था है भविष्य की, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और तुमने भगवान को अपना बना लिया, अब तो उसकी ड्यूटी है, ले ही जाएगा। तो या से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। अंडरलाइन करो, क्या कहा? बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं, यह भी तुम अब समझते हो। ये नहीं